बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का पूरा अमला तब्दील कर दिया गया। डायरेक्टर समेत जितने भी नीचे काम करने वाले थे उनके तबादले कर दिए गए। अब एक नई टीम आई है जो कि इमिग्रेशन के मामलात को देख रही है और पहली बार उन्होंने कुछ वजूहात बयान की हैं कि जनाब क्यों आखिर पिछले 2 महीने के दौरान, 1.5 से 2 महीने के दौरान 30,000 लोगों को जिनके पास पासपोर्ट, वीजा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें मौजूद थी, उसके बावजूद उनको ऑफलोड किया गया। और ये मत समझिएगा कि ये फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफिशियल फिगर है। 30,000 के करीब लोगों को पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान ऑफलोड किया गया है, जिसमें से सिर्फ 8,000 मुसाफिर तो कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए, सिर्फ 8,000। बाकी 22,000 लाहौर से, इस्लामाबाद से, दीगर एयरपोर्ट से उन्होंने ऑफलोड किया। लेकिन पहली बार उन्होंने वजह बयान की है कि आखिर क्यों इन लोगों को ऑफलोड किया गया, और ये वजह आप सुनेंगे। अभी पूरी वीडियो आपने सुननी है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आपने बताना है कि जनाब ये जो वजह है, ये वजह सुन के आपको हंसी भी आएगी, ये वजह सुन के आपको शर्म भी आएगी। आपको लगेगा यार कौन कहां किस तरीके से पहुंच चुका है और किस तरीके से फैसले किए जाते हैं। मतलब समझ से बाहर हो गई हैं चीजें, जो वजूहात बयान की गई हैं। वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से, मुमालिक से काफी पीछे रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की मुमालिक से काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई जुर्म किया जाता है, कोई भी जुर्म सरजद होता है, तो उसकी सजा इनफरादी तौर पर सिर्फ उस शख्स को दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि नहीं जनाब, सजा उसके रिश्तेदारों को, उसके मोहल्ले वालों को, उसके शहर वालों को, पूरे मुल्क को दी जा रही होगी। शक की बुनियाद पर कहा जा रहा होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया था तो हो सकता है आप भी ऐसा काम कर दें। यार क्या लोग हैं कसम से यार। अब जरा सुनिएगा आप। अब जनाब बताया ही गया है और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। ये कहा गया कि जनाब, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आने वाले दिनों में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो यार कुछ चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। इसमें सिर्फ इमिग्रेशन का मसला नहीं है, बहुत सारे मुसाफरों का भी मसला है यार। ताली दोनों हाथों से बचती है, तो कुछ चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, उसके बाद आपने टिकट्स बुक कराने या एयरपोर्ट पर जाना है। बताया ये गया कि पिछले 1 महीने के दौरान, ये 1 महीने के फिगर्स दिए गए हैं कि जनाब पिछले 1 महीने के दौरान सऊदी अरब से कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तानियों को। 4,500 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको सिर्फ एक मुल्क है सऊदी अरब, वहां से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया। और मैं ये चिल्ला चिल्ला के थक गया था। मैं पिछले साल से ये बात कर रहा था कि सऊदी अरब से और दुबई से बेतहाशा पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहा है। मतलब लोग शायद इसको मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, या वो क्योंकि ऑब्वियसली कोई टीवी चैनल इस तरह की बात ही नहीं कर रहा, उनके लिए मामला बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिर्फ तरमीम के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि अवामी इशूज पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब सुनिए जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब 1 महीने के दौरान 4,500 के करीब लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर डिपोर्ट किया गया। अब ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, और ऑब्वियसली बने होंगे, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। मतलब उन्होंने जाहिर सी बात है ओवर स्टे कर दिया होगा, कोई जुर्म कर दिया होगा। बाहर जाके बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि उन रिवायात को लेके चल रहे होते हैं जिन रिवायात को पाकिस्तान के अंदर भी बुरा समझा जाता है। फिर तो सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, मतलब यहां ये आप हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन आपने कर दिया। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और फिगर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब पिछले कोई साल 2 साल के दौरान तकरीबन 13,42,000, ये आप समझ लीजिए कि 13.5 लाख के करीब, 13.5 लाख के करीब जो पाकिस्तानी है वो मुल्क छोड़ के मुख्तलिफ ममालिक में चले गए हैं। ठीक है, अब इसका भी कोई ऑफलोडिंग की बात से सर पैर लगता तो नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है तो हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनाब 13.5 लाख लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए, रोजगार की तलाश में के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कदगने लगा दी गई हैं। भाई उस चीज़ के लिए वो बैरून मुल्क चले गए, तो ये उनका अपना ज़ाती फेल होगा। वो जाके ज़ाहिर होंगे, ज़िंदगी गुजार होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, 10 काम कर रहे होंगे यार, मतलब कानूनी तौर पर। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हमने किसी ना किसी तरीके से तो इनको रोकना था ना। रोकना किस तरीके से था? जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। भाई रोकना उनको था जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे, जो कानूनी तरीके से जा रहे हैं उनको कैसे रोक सकते हैं आप? अब इस वक्त एयरपोर्ट्स के ऊपर सूरत हाल ये हो चुकी है कि जब ऑफलोड किया जा रहा है, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। लोग चीखने चिल्लाने पर तो ले आए हैं। हजारों वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें लोग अब बहस कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं यार वजह बताओ हमें, क्यों ऑफलोड कर रहे हैं आप? वजह बताइए किस वजह से ऑफलोड कर रहे हैं आप? जिनके पास पेपर्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास
तमाम प्रोटेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन है, हर चीज़ है, लेकिन ऑफलोड किया जा रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि भाई दो दीगर ममालिक में जिसकी जिसकी गलती होती है उसी को सजा दी जाती है। यहाँ पे किया क्योंकि उसने किया था तो हो सकता है आप भी कर दें ऐसा, शक की बुनियाद पर। और ये जो अमला तब्दील किया गया, ये क्यों तब्दील किया गया? आपको क्या लगता है क्यों तब्दील किया गया होगा? भाई इन्होंने गफलत की है ना। इन्होंने बात एक्सेप्टेंस पर आई थी कि हाँ, कुछ ऑफिसर्स ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती, नाइंसाफी की और उनको जबरी तौर पर ऑफलोड कर दिया गया। और सिर्फ ऑफलोड नहीं होता है, आपके लाखों रुपए जाया नहीं होते हैं सिर्फ, चले ये तो इंसान दोबारा कमा लेगा। वो जो सुर्ख किस्म की जो एक स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगा दी जाती है, उसको कैसे मिटाएंगे, उसको अंडू कैसे करेंगे? नहीं कर पाते। अब इसी तरह से हजारों लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, कई कई लोग हैं। और अच्छा, अब एक और बात सुनिएगा। ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, ठीक है, इन ममालिक में, और न्यूजीलैंड चले गए, डेनमार्क चले गए, इन ममालिक में जो लोग जा रहे हैं, जर्मनी हो गया, उसमें इनको नहीं ऑफलोड किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर जाने वालों की तादाद वैसे भी बहुत कम हो चुकी है, बहुत मिनिमम हो चुकी है जो लोग यहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, क्योंकि उन ममालिक में भी कवानीन काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। अब लोग ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं? चाइना जा रहे हैं। अब लोग ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं भाई? यूएई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, इन ममालिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब क्यों जाते हैं ये भी आप सुनिएगा। एक साइड की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरी साइड की भी। लोग क्या करते हैं? सऊदी अरब जाते हैं उम्रे की अदायगी के लिए, और उम्रा अदा नहीं करते, फिर वो कश्ती में बैठ के गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक में दाखिल होते हैं। लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह सही हैं। इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं। अभी पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुरानी बात है, एक खातून पाकिस्तान से मनशियात का बैग लेके, बूढ़ी सी खातून थी, वो इंग्लैंड पहुंच गई। मैंने इस पर वीडियो भी की थी। वो खातून कैसे मनशियात का डब्बा लेके कराची, या कराची नहीं, पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट था, लेकिन पाकिस्तान का एयरपोर्ट था, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से निकल गई और वो बैग लेके वो इंग्लैंड पहुंच गई। इंग्लैंड में उनको गिरफ्तार किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, भाई जो गलत काम कर रहा है आपने उसकी सरजनिश करनी है, उसकी सरकूबी करनी है, उसको पकड़ना है, ना कि एक आम इंसान को पकड़ना है जिसने लाखों रुपए लगा दिए हैं। लाखों रुपए लगा के वो बैरून मुल्क जा रहा है। अब वो किस मकसद के लिए जा रहा है? वो जॉब के लिए जा सकता है, वो घूमने के लिए जा सकता है, वो जिंदगी गुजारने के लिए जा सकता है, वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा सकता है। इसको आप इससे तशबीह नहीं दे सकते कि पिछले 2 साल के दौरान या साल के दौरान 13.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। ठीक है, एक मुल्क ने पिछले 1 महीने के दौरान इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया, बिल्कुल किया होगा, गलत गए होंगे वो, तो उनको पकड़िए जिन्होंने इनको जाने दिया, और उनको भी पकड़िए जो सही लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का क्या मसला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अच्छा, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं आखिर में आपको बताऊंगा, बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहते हैं, भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि यार ये इजाफी डॉक्यूमेंट है, गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो कोई मसला नहीं है, वो भी रखिए, वो भी रखिए। छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट आपको ऑफलोड होने से बचा सकता है भाई। अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, आपके पास पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आप किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने अरसे के लिए रुकेंगे, उस मुल्क की सफिशेंट करेंसी आपके पास मौजूद है, और आप फिर वापस कब आएंगे। सेम पीएनआर नंबर की आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आप विजिट वीज़े के अलावा वर्क वीज़े पर जा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास एक लेटर होना चाहिए जो ऑथराइज लेटर होता है, जिसको आप कहते हैं ऑफर लेटर, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी होना अपने साथ रखिएगा, और अगर आपने साथ नहीं रख सकते तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में ज़रूर रखिएगा, ताकि आप दिखा सकें, दावा कर सकें मेरे पास ये चीज़ें। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफलोड होने से बचा सकता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट का ना होना आपको ऑफलोड करा सकता है। अब एक मैंने जो कल जिक्र किया था कि एक बंदा था, वो यार उसके पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस, और वो ड्राइविंग की जॉब करने के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। अच्छा, बैरून मुल्क जाने के लिए आपके मुल्क का अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आप बैरून मुल्क जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस की खास जरूरत नहीं थी। इंटरनेशनल लाइसेंस कब जरूरी होता है, जरा गौर से सुनिएगा। हर चीज को इंटरनेशनली का लफ्ज जो लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया था कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया को नहीं पता था कि आप उर्दू जबान में ड्राइविंग लाइसेंस आपकी उर्दू जबान में बनाई गई है कि इंग्लिश में बनाई गई। अगर आपके पास, जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होता है ना, पूरा कार्ड इंग्लिश में बना हुआ है, आपका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारी जो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में है, उस कार्ड की बुनियाद पर आप नॉलेज टेस्ट देके, नॉलेज टेस्ट क्या होता है, आपको साइंस आने चाहिए, आपको हर चीज आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, आपको रूल्स का पता होना चाहिए, जो जिस मुल्क में आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं उस रूल्स का पता, और आपके पास इंटरनेशनल नहीं अपने मुल्क का लाइसेंस होगा, वो आपको लाइसेंस बना के दे देंगे।
آپ نے نالج ٹیسٹ پاس کر لیا بیکاز آپ کو پتا ہے کہ کیا سائنس کے کیا مطلب ہیں، ایکویشنز کیا کیا ہیں. اس کے بعد آپ کی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس بہاف پہ کہ آپ کے پاس اگر اپنا لائسنس ہے. انٹرنیشنل لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کا اپنا لائسنس بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ عرصے تک گاڑی چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لائسنس بنوا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا لائسنس نہیں ہوگا اور انٹرنیشنل لائسنس ہوگا تو آپ کو کوئی لائسنس بنا کے نہیں دے گا. پھر آپ کو پورے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا جو ان کے ملک کا پروسیجر ہوتا ہے. پورے ملک جیسے آپ کو پہلے لرننگ بنا کے دیں گے، پھر آپ کو کچھ عرصے بعد کہیں گے آپ واپس آئیے. اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ہوگا، اپنے ملک کا لائسنس ہونا لازمی. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.